स्टूडेंट, हम गद्य शिक्षण का अध्ययन कर रहे थे और गद्य शिक्षण के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। उसी के अंतर्गत जो है आगे मैंने बताया था कि गद्य शिक्षण में दो प्रकार के वाचन होते हैं, द्रुत वाचन और गहन अध्ययनस्थ वाचन। ठीक है, जो द्रुत वाचन होता है वो सरल विषय वस्तु पर आधारित होता है और गहन वाचन जो होता है वो कठिन विषय वस्तु से संबंधित होता है। गहन अध्ययनस्थ पाठ में के अंतर्गत ही जो है मौन वाचन पर बल दिया जाता है। मौन वाचन जो वाचन के भी दो प्रकार बताए हैं। ठीक है, वाचन जो है दो प्रकार का बताया है, एक स्वर वाचन और दूसरा मौन वाचन। जो सस्वर वाचन होता है ये प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए जो है उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सामूहिक रूप में बच्चों को वाचन कराकर अधिगम कराने पर बल दिया जाता है। और मौन वाचन जो है उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। हम दैनिक जीवन में जो है मौन वाचन के माध्यम से ही ज़्यादा अध्ययन करते हैं। सस्वर वाचन सामूहिक रूप से हम हर जगह वाचन नहीं कर सकते। छोटे बच्चों को जब उनकी ज्ञानेंद्रियां पूरी परिपक्व नहीं होती है, उनमें एकाग्र शक्ति का विकास नहीं होती, कंसंट्रेशन का विकास नहीं होता है, तब हम जो है बालक को प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से अधिगम कराने पर बल दिया जाता है। उस समय बालकों को एक साथ समूह में कक्षा में किसी भी चीज को बोल बोल कर जोर जोर से जो है सिखाई जाती है। तो ये जो सस्वर वाचन है ये प्राथमिक स्तर के लिए ही उपयोगी होता है। मौन वाचन जो है उच्च स्तर के बालकों के अध्ययन के लिए अनिवार्य है। मौन वाचन जो होता है इसमें जो है मन के अंदर ही अध्ययन करके जो है विषय वस्तु को समझा जाता है, जिसमें जब अध्ययन करते हैं तब किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती है, ना ही होठ हिलते हैं। छात्र या अध्यापक जो भी अध्ययन कर रहा है उसके अध्ययन में किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आएगी। वो मन ही मन उस बात को पढ़कर उस समझेगा। उसकी ज्ञानेंद्रियां उस समय पूर्ण रूप से एकाग्र होकर उस विषय वस्तु की ओर ही आकृष्ट होंगी। और जब तक हम मौन वाचन में एकाग्र रूप से होकर अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम उस विषय वस्तु का अधिगम भी नहीं कर सकते हैं। तो मौन वाचन जो है विषय वस्तु को ग्रहण करने में, स्थायी रूप से ग्रहण करने में मौन वाचन जो है महत्वपूर्ण होता है। और जब हम बड़ी कक्षा में उच्च कक्षाओं में अध्ययन करते हैं तो उस समय हमको अध्ययन के लिए मौन वाचन का ही उपयोग करना होता है। ठीक है, मौन वाचन के लाभ कि क्या लाभ है? मौन वाचन के लाभ, पहला लाभ है कम थकान। क्योंकि जब हम जोर जोर से सस्वर वाचन में जब जोर जोर से बोलेंगे तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां उसमें एक्टिव हो जाएंगी और ज़्यादा बोलने से हमको जो है थोड़ी सी शिक्षण सामग्री को पढ़ने से ही थकान का अनुभव होने लगता है। और मौन वाचन में हम बहुत सारी शिक्षण सामग्री का अध्ययन करके, मनन करके उसको पढ़ लेते हैं, तब भी हम जो है थकते नहीं हैं। तो इसमें हमारे को थकान का अनुभव बालक को कम होता है और अधिगम ज़्यादा होता है। दूसरा है अधिक अधिगम। सस्वर वाचन की अपेक्षा में जो है इसके अंदर जो है 15% अधिगम की क्षमता ज़्यादा होती है। ऐसा माना गया है कि जब मौन वाचन में हम पढ़ते हैं तो बालक जो है इस सस्वर वाचन की अपेक्षा में जो अधिगम करता है वो 15% अधिक करता है। तो इसमें अधिगम की संभावना अधिक होती है क्योंकि व्यक्ति, बालक स्वयं पढ़ के स्वयं उस चीज को समझ रहा है और उसके अंदर उसको क्या समस्या आ रही है, क्या समझ नहीं आ रहा है, उस समस्या को जानने का भी वो प्रयास करता है। और जब वो उस समस्या को जानने का प्रयास करता है तो हम जब समस्या को जानते हैं तो उससे संबंधित हमको बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं और हम उस समस्या को भी दूर करते चले जाते हैं, जिससे जो है अधिगम की क्षमता हमारी बहुत अधिक हो जाती है। बालक अधिक अधिगम करता है। इसके बाद है कम समय, मतलब कम समय में हम अधिक अधिगम करा सकते हैं।
कम से कम इसमें ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि एक बार अध्यापक बोलेगा, फिर बच्चे बोलेंगे, फिर अध्यापक बोलेगा, तो इसमें समय जो है कम लगता है और शक्ति भी कम लगती है। इसके बाद है दैनिक जीवन में उपयोगी। दैनिक जीवन में हम किसी भी चीज़ का जब अध्ययन करते हैं तो बोल बोल के करना वो संभव नहीं है, उसको मन ही मन में हम पढ़कर उसको समझते हैं, तो दैनिक जीवन में हमारे लिए ये जो है बहुत उपयोगी होता है। इसके बाद है सार्वजनिक स्थानों पर सुगम अध्ययन की। जिसकी निरंतर अध्ययन की आदत होती है वो कहीं भी किसी भी जगह अपनी बुक को लेके अध्ययन मन ही मन में जो करता है वो सुगम हो जाता है, और कहीं भी लेके वो अध्ययन कर लेता है। उसको किसी ऐसे स्थान के लिए की भी आवश्यकता नहीं है जहाँ माहौल बनाकर अधिगम करने पर बल दिया जाता है। तो मौन वाचन के माध्यम से हम कहीं भी जो है अध्ययन करके अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है मौन वाचन से पढ़ने और अधिगम की गति भी तीव्र होती है। जब हम मन ही मन में पढ़ते हैं तो हम जल्दी जल्दी पढ़कर उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, और जब जल्दी जल्दी समझते हैं तो जब हमारे पढ़ने की गति और अधिगम सीखने की गति दोनों हमारी बहुत तीव्र होती चली जाती है। अब है मौन वाचन के भेद। मौन वाचन के लाभ के बाद है मौन वाचन के दो प्रकार है। मौन वाचन के दो प्रकार बताए हैं, त्वरित वाचन और गंभीर वाचन। त्वरित वाचन जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, त्वरित मतलब जल्दी, तीव्रता से, ठीक है। वह वाचन जो बहुत अधिक जल्दी जल्दी किया जाता है और उसको जल्दी जल्दी पढ़कर अधिगम किया जाता है। इसमें पढ़ने की गति तीव्र रहती है, ये त्वरित वाचन कहलाता है। और गंभीर वाचन जो होता है जिसको धीरे धीरे समझ कर विषय वस्तु को अधिगम करते हुए पठन किया जाता है। ये दो प्रकार हैं। त्वरित वाचन में जो होता है जिस मौन वाचन में अधिक गतिशीलता होती है, मतलब पढ़ने की गति बहुत अधिक होती है और जिससे हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, पर जल्दी जल्दी पढ़ने से अधिगम की क्रिया कम होती है, क्योंकि पढ़ने वाले का ध्यान जो है उसको पढ़ने में ही रहता है, उसको समझने में नहीं रहता है। इस वाचन का ये दोष है कि बालक इसको पढ़ने पर ही बल देता है, इसके अंदर विषय वस्तु में क्या बात कही गई है, क्या ज्ञान निहित है, वो इसको ग्रहण करने पर बल नहीं देता। और गंभीर वाचन जो होता है इसमें धीरे धीरे पढ़कर समझकर अधिगम करके चीज को सीखा जाता है। इसलिए जो है रोजमर्रा में रूटीन दैनिक जीवन में हम इस वाचन को ज़्यादा काम में नहीं ले, ये अधिगम पे अधिक बल देता है और ये अधिगम पे ये पढ़ने पे अधिक देता है, ये पढ़ने के साथ साथ अधिगम क्रिया पर भी अधिक बल देता है कि बालक ने जो भी विषय वस्तु पढ़ी है, जो पाठ पढ़ा है, उस पाठ को पढ़कर उसने क्या समझा है, कितना उसको जाना है और कितना उसको समझा है, इस चीज़ पर इसमें बल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो गंभीर वाचन है ये मौन वाचन का प्रकार जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब मौन वाचन करते हुए हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हम अच्छा अधिगम कर सकें, जिससे हम पढ़ने की क्रिया को अधिक कर सकते हैं। इसमें पहला है कि पढ़ते समय, क्योंकि मौन वाचन है तो पढ़ते समय हमारे मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यदि आवाज़ आएगी तो वो मौन वाचन की श्रेणी में नहीं आएगा। तो पहली सावधानी है कि पढ़ते समय किसी भी प्रकार की मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। दूसरी एकाग्रता। मौन वाचन जब हम बालक करता है या जो भी करते हैं उसमें यदि एकाग्रता का भाव नहीं है तो वो पढ़कर विषय वस्तु का ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाएगा, बोध नहीं कर पाएगा और वो जो क्या समझना चाह रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद है सावधानी कि जो टीचर है बालक को जो हमने पाठ पढ़ने के लिए दिया है उसके पढ़ने के बाद उसका मूल्यांकन करना बहुत अनिवार्य है। यदि वो मूल्यांकन नहीं करेगा तो वो शिक्षक तो बालक उसमें जो है ध्यान नहीं देगा और ना ही उसको गहन रूप से पढ़ने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए अनिवार्य है कि बालक को जो विषय सामग्री हमने पढ़ने के लिए दी है उसके बाद में हमको मूल्यांकन के रूप में प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि शिक्षक को ये विदित हो जाए कि बालक ने उसको पढ़कर अध्ययन कर कितना समझा है, क्या समझा है,
इसकी जानकारी के लिए जो है मूल्यांकन के लिए हमको बोध प्रश्न भी बीच बीच में पूछते चले जाना चाहिए। इसलिए मौन वाचन जो है बहुत अनिवार्य है। आज का आपका गृह कार्य का प्रश्न है, मौन वाचन क्यों आवश्यक है, इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए।